लोकप्रिय सांसद श्रीमती स्मृति ईरानी जी को इतने भव्य आयोजन के लिए हृदय से अभिनंदन करते हुए सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के प्रदेश के इस पहले आयोजन को यहां की स्मृतियों के साथ जोड़ने के लिए हृदय से बधाई देते हुए उन सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों को जिनकी संख्या अब तक की रिकॉर्ड तोड़ रही है वह है 1,11,000। इन सभी खिलाड़ियों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं और बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, इस प्रकार के आयोजन आज से पहले एक सपना हुआ करते थे। याद करिए, जब प्रधानमंत्री जी ने खेलो इंडिया खेलो की बात देश के खिलाड़ियों के प्रति प्रत्येक युवा को शारीरिक रूप से फिट रहने के लिए जब आह्वान किया था, पूरे देश के अंदर खेलकूद की प्रतियोगिताएं बढ़ती गई। आपने देखा होगा यही सिलसिला आगे बढ़ा फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से, और फिर तीसरे संस्करण के रूप में सांसद खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन। यह एक नया अनुभव था और गत 3-4 वर्षों से आप देख रहे होंगे हर संसदीय क्षेत्र में आयोजन होते हैं। गांव से लेकर के न्याय पंचायत स्तर पर, स्कूल से लेकर के कॉलेज स्तर पर और पूरे संसदीय क्षेत्र के एक खिलाड़ी को विभिन्न प्रतियोगिताओं के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त होता है। और अब तक पहले चरण में हम लोगों ने देखा कि सैकड़ों की संख्या में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ी थे। दूसरे संस्करण में हम लोगों ने देखा कि संख्या हजारों में गई, और आज तो अमेठी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया कि 1,11,000 खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। अमेठी के वासियों, मैं इसके लिए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं और इस सफलतम आयोजन के लिए आप सबको बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, अभी भारत के सामर्थ्य और शक्ति का प्रदर्शन चीन में हुआ है। एशियन गेम्स में जब भारत के खिलाड़ियों ने सेंचुरी पार की है, पहली बार, आप याद करिए कि पहली बार 107 मेडल देश के खिलाड़ियों ने जीते हैं प्रधानमंत्री जी के प्रोत्साहन फलस्वरूप। ये भारत के सभी युवा खिलाड़ी थे और उसमें भी 25% मेडल ऐसे थे जो उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने जीते थे देश के लिए। याद करिए, जब वहां पर उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी जो भारतीय टीम का हिस्सा थी और एथलेटिक्स के क्षेत्र में जब उसका प्रदर्शन की बात आई, तो वह खिलाड़ी पहले चीन से पीछे चल रही थी, लेकिन अंतिम 30 सेकंड के अंदर उसने खेल का पासा पलट करके रख दिया। और जब उससे पूछा गया कि आखिर अंतिम समय में ये कैसे आपने बाजी मारी है, तो उस खिलाड़ी ने एक बात कही थी, प्रधानमंत्री जी का प्रोत्साहन और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा खिलाड़ियों के लिए की जा रहे कार्यक्रम, डिप्टी एसपी की नौकरी प्राप्त करनी है, इसलिए गोल्ड मेडल लेना आवश्यक था। और भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश सरकार भी तय कर चुकी है। गोल्ड मेडल पर प्राप्त करने वाले हमारे जो खिलाड़ी हैं, हम राज्य की तरफ से तो उनको 3-3 करोड़ रुपए की सहायता दे ही रहे हैं। एक सम्मान समारोह के साथ करेंगे और डिप्टी एसपी का पद भी इन खिलाड़ियों के लिए अभी से तैयार बैठा हुआ है। जब कहेंगे तब उनको नियुक्ति पत्र भी जारी करेंगे। आज उत्तर प्रदेश में हमने प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से 500 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र जारी किए हैं।
जिन्होंने अलग अलग प्रतियोगिताओं में, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में जिन्होंने मेडल जीते थे और वे लोग नौकरी के लिए इधर उधर तलाश रहे थे, हमने एक साथ विज्ञापन निकाल करके अब तक 500 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र हम दे चुके हैं। और मैं फिर कह रहा हूं कि नियुक्ति की कमी नहीं है और प्रतिभा की भी कमी नहीं है। हमें भारत के सामर्थ्य को प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में वैश्विक मंच तक पहुंचाना है और इसलिए सभी खिलाड़ियों को फिर से मैं आह्वान करूंगा कि हम सब पूरी मजबूती के साथ कार्य करेंगे। तो भाइयों बहनों, कोई कारण नहीं कि आज जो गांव के हमारे एक प्रतियोगी स्कूल कॉलेजेस के माध्यम से अपना एक नया स्थान बना रहे हैं, कोई कारण नहीं भाइयों बहनों। एक दिन अमेठी में भी जैसे सुश्री सुधा सिंह ने ओलंपिक में मेडल जीत करके न केवल अमेठी बल्कि प्रदेश और देश का नाम और गौरव बढ़ाया, ऐसे ही एशियन गेम हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, ओलंपिक हो, वर्ल्ड चैंपियनशिप की किसी प्रतियोगिता में यही खिलाड़ी जाएंगे और यही खिलाड़ी स्थान प्राप्त करते हुए फिर जनपद, प्रदेश और देश का नाम आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। इसके लिए अनेक प्रतियोगिताएं हुई हैं और मैं आज के इस अवसर पर इस बारे में कहूंगा कि राज्य सरकार ने पहले से तय कर रखा है, हर गांव में खेल का मैदान हो, हर विकास खंड स्तर पर एक मिनी स्टेडियम हो, हर जनपद स्तर पर एक स्टेडियम का निर्माण हो, गांव-गांव में ओपन जिम का निर्माण हो, महिला मंगल दल और युवक मंगल दल को स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करवाने के कार्यक्रम, जिसके क्रम में अब तक 80,000 युवक मंगल दल और महिला मंगल दल को स्पोर्ट्स किट उपलब्ध कराए जा चुके हैं। भाइयों बहनों, आज के दिन पे संसाधनों की कमी नहीं है, केवल पहल करके लोगों को जोड़ने की आवश्यकता है और उसी जुड़ाव की दृष्टि से एक आदर्श उदाहरण अमेठी संसदीय क्षेत्र में आप सबके सामने प्रस्तुत किया है। भाइयों बहनों, आज तो मैं देखता हूं, अमेठी को मैं आज से नहीं पिछले 30 वर्षों से जान रहा हूं, लेकिन भाइयों बहनों, इससे पहले सांसद के दर्शन नहीं होते थे। याद करिए, इससे पहले सांसद आपके 2019 से पहले सांसद चुन करके तो जाते थे, लेकिन दोबारा केवल चुनाव में ही दर्शन देने के लिए आते थे। और भाइयों बहनों, आज आपने सांसद चुना बहन स्मृति ईरानी जी को, और आज क्या है, वह सप्ताह में 10 दिन में 15 दिन में पूरे संसदीय क्षेत्र का विजिट करके किसी न किसी कार्यक्रम के साथ कोई न कोई सौगात लेकर के अमेठी में आती है। और अमेठी आज एक नए रूप में अपनी पहचान बना रहा है। कोई सोचता था अमेठी में भी मेडिकल कॉलेज होगा, लेकिन भाइयों बहनों, आज अमेठी में भी मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है। आज लगभग 700 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास यहां पर हुआ है। ये शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए प्रोजेक्ट भी हैं, आंगनबाड़ी के भी हैं, वन स्टॉप सेंटर से जुड़े हुए कार्यक्रम भी हैं और विभिन्न प्रकार के वे कार्यक्रम हैं जो अमेठी के गांव से लेकर के कस्बे तक के विकास के साथ साथ प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप विकास के अभियान को गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके तक पहुंचाने का एक बेहतरीन प्रयास इसके माध्यम से आगे बढ़ रहा है। और मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार है और अमेठी के विकास में किसी भी प्रकार की कोई बाधा आज के दिन पर नहीं है।
विकास के लिए जितने पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, जिस प्रकार के प्रोजेक्ट की आवश्यकता पड़ेगी, उस कार्यक्रम को पूरी प्रतिबद्धता के साथ हम आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्पित हैं और उसी संकल्प के साथ आज हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं भी चर्चा कर रहा था आपकी लोकप्रिय सांसद जी से कि वास्तव में इतने लोगों को एक साथ मंच दे करके ये तो एक अभिनव प्रयास हुआ है और अभी एक नया कार्यक्रम भी आपके लिए आने वाला है और वह कार्यक्रम है सांसद सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन। भाइयों बहनों, गांव में हमारा कलाकार जुड़ा हुआ है, संस्कृति कर्मी जुड़ा हुआ है और ये तो आपका सौभाग्य है कि स्वयं भी इस क्षेत्र की विशेषज्ञ आपकी लोकप्रिय सांसद है। खेल कूद की प्रतियोगिता के साथ साथ सांस्कृतिक आयोजन, सांसद सांस्कृतिक आयोजन, यह यहां की सकारात्मकता को एक नई ऊंचाई प्रदान करने में योगदान देगा। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वाराणसी में सांसद सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन के साथ जुड़ करके उस कार्यक्रम के मुख्य समारोह को अपना आशीर्वाद दिया था। वहां पर गायन में, वादन में, नृत्य में, नाट्य में, अन्य विभिन्न प्रकार की विधाओं के साथ जिन प्रतिभागियों ने इस आयोजन के साथ जुड़ करके वहां की लोक परंपरा, लोक संस्कृति, लोक गायन, वादन, इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया था, कितना बेहतरीन संवाद था। लोग अनुभवी, यानी लोगों को पता ही नहीं था कि इतनी बड़ी प्रतिभाएं हमारे गांवों में, हमारे कस्बों में छुपी हुई हैं, लेकिन उनको प्रोत्साहन नहीं हो पाता था और यह कार्यक्रम भी आपके यहां बहुत शीघ्र होने जा रहा है। और मैं आह्वान करूंगा मेठी वासियों से कि इसमें नई प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। प्रतिस्पर्धा इस दृष्टि से आप देखते होंगे शादी ब्याह के समय आज भी माताएं बहनें वहां पे लोक परंपरा के अनुसार अपना गायन करती है, अपने अनुसार उस परंपरा को आगे बढ़ती है, बढ़ाती है। ऐसे ही विभिन्न प्रकार के पर्व और त्योहारों के समय भी गांव में विभिन्न प्रकार के आयोजन होते हैं। इन कार्यक्रमों को अगर हम आगे बढ़ाने का कार्यक्रम करेंगे, एक मंच मिलेगा, तो इसमें डबल इंजन की सरकार भी सहभागी बनकर के उसे प्रोत्साहन देगी, उसको आगे बढ़ाने का कार्य करेगी, उसे हर प्रकार का सपोर्ट करेगी। आज जो एक कार्यक्रम हुए हैं, ये इस प्रकार की इसका एक मैसेज भी है कि लोगों के मन में खेलों के प्रति एक रुचि है। लोग खेलकूद के कार्यक्रम के साथ जुड़ना चाहते हैं, उसका हिस्सा बनना चाहते हैं और उसका परिणाम है कि आज खेल का मैदान गांव-गांव में बने, इसके लिए भूमि आरक्षित हो, इसके लिए जो भी अन्य प्रयास होने चाहिए उन प्रयासों के साथ जुड़ना, ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियम का निर्माण हो, खेल उत्तर प्रदेश का खेल विभाग इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ना चाहता है। हर जनपद में एक स्पोर्ट्स सेंटर भारत सरकार की मदद से स्थापित करने का कार्यक्रम, अगर हम इस कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं, इसका भी लाभ हमें प्राप्त होगा। अन्य अनेक प्रकार के कार्यक्रम हैं जिन कार्यक्रमों के साथ हम जोड़ करके अपने प्रतिभागियों को, अपने यहाँ के जो युवा हैं उनको एक प्लेटफॉर्म दे सकते हैं और उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से वह फिर प्रदेश स्तर पर, देश स्तर पर और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम आगे बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। भाइयों बहनों, इसी अभियान के क्रम में राज्य सरकार आज अपने यहाँ एक पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेजर ध्यानचंद के नाम पर भी स्थापित कर रही है। भाइयों बहनों, ये अंतर्राष्ट्रीय मानक का विश्वविद्यालय होगा जो उत्तर प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक मंच होगा। स्पोर्ट्स को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का हिस्सा बनाए,
इसके आइटम बने। मेरठ में इसका केंद्र बनाया गया है। तेजी के साथ वहां देश और दुनिया के जितने भी इस प्रकार के आयोजन हैं, वे सभी के लिए जितने भी वहां पर प्रतियोगिता के लिए स्पोर्ट्स किट उपलब्ध होने हैं, वे सभी कुछ वहां उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और वर्तमान में तो क्रिकेट का विश्व कप का आयोजन, जिसका मुख्य मुकाबला भी लखनऊ में ही होने जा रहा है, और वर्तमान में ये मैच लखनऊ में आयोजित चल रहे हैं। कल भी आपने देखा होगा लखनऊ में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा स्टेडियम में एक विश्व कप का मैच आयोजित हुआ था। ये सिलसिला लगातार चल रहा है। आज प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश में ये विभिन्न प्रकार के आयोजन एक नया मंच प्राप्त कर रहे हैं, और इसको प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के स्तर पर जिस प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं, उन कार्यक्रमों के साथ जुड़ना, उसका लाभ लेना, उसको अपने कैरियर का हिस्सा बनाना हम सब के लिए आवश्यक होगा। इस दृष्टि से सांसद खेलकूद प्रतियोगिता अमेठी संसदीय क्षेत्र, यह अत्यंत रोचक प्रतियोगिता रही है, बहुत प्रभावी प्रतियोगिता रही है। इस रोचक और प्रभावी कार्यक्रम के लिए मैं यहां की लोकप्रिय सांसद जी का एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। सभी प्रतिभागियों को हृदय से बधाई देता हूं। पुरस्कार प्राप्त करने वाले जितने भी खिलाड़ी हैं, उन सबके प्रति अपनी शुभकामना देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आज ये पुरस्कार के साथ साथ अमेठी वासियों को 700 करोड़ रुपए के विकास परियोजना की सौगात भी प्राप्त हो रही है। इसका लाभ और आने वाले अन्य परियोजनाओं का लाभ भी अमेठी वासियों को निरंतर प्राप्त होता रहेगा। आप सबके प्रति इस अवसर पर मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। मित्रों, आज के कार्यक्रम अपने समापन की ओर है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप अमेठी में सुन रहे थे, जहां इस वक्त अमेठी में उनकी मौजूदगी समापन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी, और ये तस्वीर जहां स्मृति ईरानी से मुलाकात करते हुए मंच पर तमाम बातों का इस दौरान उन्होंने जिक्र किया। और एशियन गेम्स में भारत का डंका बजा, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा। सांसद खेलकूद प्रतियोगिता और तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया। किस तरह से प्रदेश का विकास हो रहा है, किस तरह से सरकार काम कर रही है, वैश्विक मंच पर भारत का मान बढ़ा। 30 साल में अमेठी को